अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल विल बी इन योर बेस्ट मूड्स। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी हाउ टू स्मेल फ्रेश एंड क्लीन इन समर्स। तो समर में इस तरह होता है कि हॉट वेदर होता है, ह्यूमिड वेदर होता है। पाकिस्तान में, इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी ऑर्डर से हमें काफ़ी ज़्यादा एक अनप्लेजेंट फीलिंग आती है। तो उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, वो सारे इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जो प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, उनमें मैंने आपके लिए कुछ ऑप्शंस भी रखे हैं ताकि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पिक एंड चूज़ कर सकें। आपके पास एक आइडिया इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि कौन-सी एसेंशियल स्टेप्स हैं जिनसे आप अपनी बॉडी से जो आने वाला बैड ऑर्डर है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने बारे में अच्छा फ़ील कर सकते हैं। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपके साथ दोनों शेयर करूँगी कि बेसिक आपको कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए और अगर आप थोड़ा-सा एडवांस लेवल पर सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कौन से एडिशनल स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अपने हेयर के बारे में। तो समर में ऐसा होता है कि हमारा जो स्काल्प होता है, उसमें ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी होती है, जिसकी वजह से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ग्रीज़ी हो जाते हैं, ऑयली फ़ील होते हैं। कुछ लोगों के बालों में ड्राइनेस का इशू भी रहता है, लेकिन समर में हमारे यहाँ वेदर इतना ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड हो जाता है कि समर में भी हमारे जो बाल हैं, जो स्काल्प वाला एरिया है, वो ग्रीज़ी रहता है। हमारी बालों की जो लेंथ्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, लेकिन जो बालों पे स्काल्प वाला एरिया वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीज़ी हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ज़रूर यूज़ करें, या कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसमें मेंथोल हो, क्योंकि अच्छा यहाँ पर ये जो मेरे पास शैम्पू है ना क्लियर का, साकुरा साकुरा फ्रेश, इस शैम्पू की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये ना आपको एक कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, यानी आपके स्काल्प को डैंड्रफ के लिए तो ये शैम्पू अच्छा है ही है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको ना एक कूलिंग सेंसेशन आती है। आजकल आपने वो सेंसेशंस वाली मीम भी देखी होगी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। तो यहाँ पर इस शैम्पू को यूज़ करने से ना आपके बालों में कूलिंग सेंसेशन आती है। और इवन हिमालय का भी एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है जिसमें ना लैवेंडर फ्लेवर होता है, उसका वेरिएंट होता है। तो उससे भी बालों में ना काफ़ी ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन आती है। तो कोशिश किया करें ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, ऐसे शैम्पू को यूज़ करें जो कि आपको कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करें, ताकि आपके बालों में जो ग्रीज़ीनेस होती है और जो ऑयल प्रोडक्शन होती है वो कंट्रोल रहे और आपके बालों में मिनिमम बैड ऑर्डर आए। और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। इसमें साकुरा एज़ एन इंग्रीडिएंट एडेड है, तो साकुरा की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा प्लेज़ेंट होती है। इफ़ यू आर इनटू कोरियन, चाइनीज़ और जापानीज़ कंटेंट, तो आपने साकुरा को देखा ही होगा। और इवन व्हाट्सएप पे जब हम इमोजीज़ भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ना एक पिंक फ्लावर होता है, दैट वन इज़ साकुरा। तो आपने सबसे पहले अपने आप को क्लीन और फ्रेश फ़ील करने के लिए आपने एक अच्छा-सा शैम्पू अपनी हेयर केयर रूटीन में ऐड करना है। फिर क्या होता है कि समर में हमें समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें क्विक फिक्सेस चाहिए होते हैं, उसके लिए ये है ड्राई शैम्पू। जो ड्राई शैम्पू होते हैं, अगर आप यू आर अनएबल टू टेक द शावर, तब ये आपके बालों की ऑयलीनेस को या ग्रीजीनेस को कंट्रोल करता है और आपके बालों में एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी ऐड करता है। बटीस्ट का ये ड्राई शैम्पू है। इसमें जो मेरे पास वेरिएंट है दैट इज़ ब्लश फ्लर्टी फ्लोरल, तो ये भी एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस वाला ड्राई शैम्पू है। 200 ml इसकी क्वांटिटी है, फुल साइज़ बॉटल है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ ड्राई शैम्पूज़, लेकिन क्विक फिक्सेस के तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और समर में ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ अबाउट हाउ टू स्मेल और फील फ्रेश एंड क्लीन इन समर, तो उसमें आई थिंक सो कि ड्राई शैम्पू होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आप टीनेजर हैं, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ ड्राई शैम्पू, देन सिंपली स्किप इट, लेकिन अगर आप इसको ऐड कर सकती हैं, इट विल बी अ प्लस पॉइंट टू ऐड अप इन योर हेयर केयर ड्यूरिंग समर्स टू मेक योरसेल्फ फील फ्रेश एंड गुड। फिर एडिशनल एक और स्टेप है, ये भी हेयर केयर से रिलेटेड है, ये भी आप चूज़ कर सकती हैं। यू कैन अवॉइड इट एंड यू कैन ऐड इट इन योर हेयर केयर रूटीन। लेकिन यहाँ पर ये है लॉरियल का हेयर केयर सीरम। इससे आप अपने बालों के जो एंड्स होते हैं, क्योंकि वो ड्राई रहते हैं, और इस तरह का शैम्पू यूज़ करने से भी क्या होता है कि आपके बालों में ना स्काल्प पे तो जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है वो तो मैनेज हो जाता है, लेकिन आपके बालों की जो लेंथ्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए आप इस हेयर सीरम को यूज़ कर सकते हैं। आपने हेयर सीरम को ना सिर्फ़ अपने बालों के जो एंड्स होते हैं और लेंथ्स होती हैं, वहाँ पर अप्लाई करना है। यानी आपके बालों का जो मिड वाला पार्ट है ना, स्काल्प से लेके मिड वाले पार्ट तक आपने इसको नहीं यूज़ करना, और मिड से लेके एंड तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट हेयर केयर ड्यूरिंग समर जिसमें आप फ्रेश फ़ील करें, क्लीन फ़ील करें, उसमें ये 3 प्रोडक्ट्स एसेंशियल हैं।
इन माय ओपिनियन आप इनमें से अगर बजट में रहना चाहते हैं तो आप सिंपली एक शैम्पू को चूज़ करें, बाकी दोनों प्रोडक्ट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू कंप्लीटली टेक योर सेल्फ केयर रूटीन ऑन अनदर लेवल, तो आप इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करें, यू विल नॉट रिग्रेट इट। फिर आ जाता है हमारे अंडर आर्म्स एरिया के बारे में। अब अंडर आर्म्स में हमारे पास एक डिओड्रेंट का होना या एक एंटीपर्स्पिरेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मेरे पास है ये निविया का ड्राई कम्फर्ट, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको अप्लाई करना काफ़ी अच्छा रहता है, इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत हल्की-सी इसकी फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर लिखा हुआ है 48 आवर्स, इवन मैंने इसको अभी ओपन भी किया है तो आई एम स्टिल एबल टू फील द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। 48 आवर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ये 1 डे आपको लास्ट करेगा या 1 एंड अ हाफ डे। मतलब इसको ना आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना पड़ेगा। जो हमारा हॉट और ह्यूमिड वेदर है, अगर आप ज़्यादा इनडोर्स रहती हैं, आप ज़्यादा एक एयर कंडीशन रूम में रहती हैं, तो आपको मेबी 48 आवर तक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आपका सन के साथ एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा है, आपने अपने यूनिवर्सिटी जाते हुए, कॉलेज जाते हुए आप जब रोड्स पे चलते हो, तो आपका सन के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र रहता है, आप मार्केट जा रहे हो। तो उस केस में इवन आप घर पे भी जब आप घर पे काम करते हो, इवन आपको कपड़े सुखाने के लिए कभी-कभी छत पे जाना पड़ता है, वहाँ पे भी आपका ना सन के साथ डायरेक्ट एक्सपोज़र होता है। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का ये जो डिओड्रेंट है 1 डे तो लास्ट करेगा, 24 आवर्स और 48 आवर्स एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर एक तो मेरे पास ये निविया का ड्राई कम्फर्ट था और उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये डव का है। अब डव का ये एंटीपर्स्पिरेंट, ये ना एक स्प्रे की फॉर्म में है, ये आपको मैंने दिखाया था। इसको आपने अपनी बॉडी पर अप्लाई करना है और ये वाला जो है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। दे बोथ हैव वर्क्ड वेल फॉर मी। ये यहाँ पे भी क्लेम किया हुआ है 48 आवर्स का, लेकिन मैं भी इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। 1 डे एवरी डे आई हैव टू अप्लाई इट। यहाँ पे लिखा हुआ है 0% अल्कोहल, ये स्प्रे की फॉर्म में है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है इसको यूज़ करना। इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, लाइट है, डेलिकेट है। तो यहाँ पर ये निविया का है, ये डव का है। आप अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक प्रोडक्ट अपने अंडर आर्म्स के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके अंडर आर्म्स में जो भी अ, स्मेल आ रही है, बैड ऑडर आ रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। समर में ना सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो ट्रिकी एरिया होता है मोस्ट लोगों में, वो अंडर आर्म्स का ही होता है। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ग्रूमिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। इस तरह जब आप करेंगे, इस तरह की चीज़ों को आप अपनी सेल्फ केयर रूटीन में ऐड करेंगे, तो आप भी अच्छा फ़ील करेंगे और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी अच्छा फ़ील करेंगे इन योर प्रेज़ेंस। फिर हम बॉडी केयर के बारे में बात करते हैं। अब बॉडी केयर में मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ, या तो आप एक शावर क्रीम या शावर जेल को अपनी बॉडी केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस हो, या फिर आप सोप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आई एम पर्सनली अ सोप पर्सन, मुझे शावर जेल या शावर क्रीम से ज़्यादा सोप्स पसंद है। तो सोप्स भी हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं। 3 ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने शावर क्रीम सेलेक्ट की थी, दैट वाज़ फ्रॉम यार्डले लंदन। यार्डले इज़ अ गुड ब्रांड। आप लक्स का बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, या उनकी जो शावर जेल होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे लक्स का बॉडी वॉश ले लें, या यार्डले लंदन की ये शावर क्रीम ले लें, या कोई भी शावर जेल, शावर क्रीम अपने पसंदीदा ब्रांड की आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट पसंद है। और आप चूज़ कर सकते हैं टू गो फॉर सोप्स। अब यहाँ पर ये जो सोप्स हैं, ये बेसिकली ब्यूटी सोप्स हैं। यहाँ पर एक है मेरे पास इंचेंटर का परफ्यूम्ड सोप। तो इंचेंटर का ये सोप आता है, इसमें ना सबसे इसकी अच्छी बात ये है कि ये परफ्यूम्ड है, तो समर में जो इस वीडियो का जो टाइटल है, हाउ टू स्मेल फ्रेश एंड क्लीन इन समर, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट बैठता है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा-सा ओपन करके। दिस इज़ हाउ द सोप लुक्स लाइक। तो ये फ्रेग्रेंस वाला सोप है। एक आपको मैंने ऑप्शन दिया है इंचेंटर की, फिर दूसरा ये मेरे पास यार्डले लंदन का ही सोप है। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बल्कि ये दोनों जो हैं ये सेम वेरिएंट्स हैं। आप चाहें तो दोनों चूज़ कर लें, दोनों में से एक प्रोडक्ट चूज़ कर लें। इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू कंसिडर बेस्ट फॉर योरसेल्फ। तो ये दोनों चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर है ये हमारे पास द क्लासिक
तिब्बत सोप। तो तिब्बत सोप के भी काफ़ी अब न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसमें ये मेरे पास ग्रीन वाला है, इसके अलावा पिंक वाला भी होता है और वो जो व्हाइट वाला है ट्रेडिशनली इवन आप मरी में जब जाएँ तो वहाँ पे तो हर होटल में तिब्बत के सोप को उन्होंने रखा ही होता है। तो यहाँ पर ये तिब्बत का सोप है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तिब्बत का ये जो सोप है ये भी ना ब्यूटी सोप है, ठीक है? तो ब्यूटी के रिगार्डिंग ये जो वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्मेल फ्रेश एंड क्लीन। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्यूटी सोप है जिसमें अच्छी-सी फ्रेग्रेंस होती है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा क्रीमी इनरिच्ड फ्रेग्रेंस। तो ये भी एक फ्रेग्रेंस सोप है और ये जो सोप है ये अफोर्डेबल है इन कंपैरिज़न टू यार्डले और एन्चेंटर। और ऐसा नहीं है कि जस्ट ये अफोर्डेबल है, ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है और मुझे भी पर्सनली तिब्बत के ये सोप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई एन्जॉय यूजिंग देम एंड आई विल सजेस्ट द सेम टू यू। फिर हम बात करेंगे बॉडी मिस्ट के बारे में। जब आपने शावर ले लिया, तो उसके बाद आप एक अच्छा-सा बॉडी मिस्ट भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शावर जेल आपने यूज़ किया, आपने एक अच्छा-सा फ्रेग्रेंस सोप यूज़ किया है, तो आपको बॉडी मिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं बॉडी मिस्ट को। और अगर आपने शावर लेने के बाद आफ्टर मेबी 3 आवर्स, 4 आवर्स आपको ऐसा लगता है कि आपको परफ्यूम अप्लाई करने की ज़रूरत है, लेकिन जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होती हैं। आप चाहते हैं आप एक लाइट सी सेंट अप्लाई करें, तो उस केस में आप बॉडी मिस्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये खादी के बॉडी मिस्ट है। खादी के बॉडी मिस्ट से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर शेयर की थी, आप वो भी चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ पर मैंने ये 2 वेरिएंट्स चूज़ किए थे, परफेक्ट मैजिक एंड फैंटेसी क्रश। ये जो है ये इनकी पॉकेट साइज़ बॉटल भी आप कह सकते हैं इसको, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इज़िली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं जब आप अपने घर से बाहर होते हैं। एट योर स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, तो वहाँ पर भी आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहते हैं ये बॉडी मिस्ट। इनकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, फैंटेसी क्रश इज़ मोर ऑन द फ्लोरल एंड स्वीट साइड और ये वाला जो परफेक्ट मैजिक है दिस इज़ ऑन अ फ्लोरल एंड क्रीमी साइड आई वुड से। तो आप बॉडी मिस्ट अगर आप एक लाइटर फ्रेग्रेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है क्योंकि जब आपने ब्यूटी सोप अच्छा-सा फ्रेग्रेंस वाला यूज़ कर लिया हुआ है, तो उसके बाद आपको ना इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है बॉडी मिस्ट यूज़ करने का तो आप ऐड कर सकते हैं इसको अपनी सेल्फ केयर रूटीन में ड्यूरिंग समर्स। फिर हम परफ्यूम्स की भी बात करते हैं। अब इस तरह है कि अगर आपने ज़्यादा टाइम इंडोर्स रहना है, आपने घर पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तब आपको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इफ़ यू आर अ सोशल पर्सन, यू इंटरैक्ट विद पीपल और यू आर मीटिंग सम गेस्ट, तो उस केस में आई थिंक ये परफ्यूम्स भी एसेंशियल हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ, हाउ योर डे इज़ गोइंग टू बी लाइक। तो फ्रेग्रेंस में भी यहाँ पर एक मेरे पास है आउटफिटर्स की लुमिनस ब्लूम। एवरीडे फ्रेग्रेंस के तौर पे एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर आप शावर जेल नहीं यूज़ करना चाहते, फ्रेग्रेंस सोप नहीं कंसीडर करना चाहते और बॉडी मिस्ट भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप एक परफ्यूम अपनी अ, सेल्फ केयर रूटीन में ऐड अप कर सकते हैं। लेकिन जो परफ्यूम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं और बार-बार परफ्यूम्स यूज़ करके ना आपको भी उनसे ना थोड़ी-सी इरिटेशन होने लग जाती है। इफ यू डोंट गो आउटसाइड एंड यू स्टे ऑल द डे इन योर होम और आप बार-बार बस परफ्यूम अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे भी ना आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी और आपको मे बी एलर्जी भी हो जाए। तो यहाँ पर आपने परफ्यूम्स को काफ़ी ज़्यादा वाइज़ली यूज़ करना है। प्रेफ़रेबली जब आपने घर में किसी स्पेशल गेस्ट से मिलना है तब आप परफ्यूम्स को यूज़ करें या आपने आउटडोर्स किसी फंक्शन पे जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, कोई भी आपने सेरेमनी अटेंड करनी है, उस केस में आप परफ्यूम्स को यूज़ कर सकते हैं। ये वाला आउटफिटर्स का था और ये मेरे पास एक लाइमलाइट का परफ्यूम है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी-सी जैस्मिन वाली साइड पे है, तो अगर आपको जैस्मिन में इंटरेस्ट है देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। फिर हम बात करते हैं हैंड क्रीम के बारे में। अब हैंड क्रीम में यहाँ पर ये मेरे पास है ओरिफ्लेम की परफ्यूम्ड हैंड क्रीम। अब ये वाली जो हैंड क्रीम है, आई थिंक इफ यू आर मैरिड देन डेफिनेटली हैव दिस इन योर ब्यूटी कलेक्शन। क्योंकि ये जो हैंड क्रीम है ये इस तरह किया गया है कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना इवन यू विल बी स्मेलिंग योर हैंड्स अगेन एंड इफ यू वांट टू स्पेंड गुड टाइम विद योर पार्टनर एंड योर हस्बैंड देन दिस हैंड क्रीम विल डेफिनेटली elevate the experience you have with your intimate partner। तो यहाँ पर ये परफ्यूम्ड हैंड क्रीम थी ओरिफ्लेम की, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू ऐड दिस इन योर सेल्फ केयर रूटीन टू स्मेल क्लीन एंड फ्रेश इन समर्स। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो ये टोटली आपकी चॉइस है। आई विल नॉट से कि इट्स अ मस्ट हैव, लेकिन इफ़ यू आर
someone that can afford this hand cream, then definitely go for it or give it a try at least once. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, mesmerizing है, फ्लोरल है, इनोसेंट वाइट लाइलैक इसमें एडेड है। तो मुझे लगता है कि ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। आप इसको अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। आप ऑफ़िस जाती हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, वर्क प्लेस पे जा रही हैं, तब भी आप इसको अपने पास रख सकती हैं। इसको अप्लाई करने के लिए, बैग में कैरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है ये प्रोडक्ट। देन आई हैव दिस परफ्यूम्ड बॉडी लोशन। बॉडी केयर में काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो सारे के सारे ही यूज़ करने हैं। आप बॉडी केयर में से 2 या 3 प्रोडक्ट्स अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि इस वीडियो में मैं कंप्लीटली कवर कर दूँ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर स्मेलिंग फ्रेश एंड क्लीन इन समर्स। तो यहाँ पर ये जो ओरिफ्लेम का परफ्यूम्ड बॉडी लोशन है, इसमें ये ओरिफ्लेम का ना एक परफ्यूम आता है मिस जॉर्डानी, तो उसी की फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड इनका ये बॉडी लोशन है। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी फ्रेग्रेंस है। ओरिफ्लेम फ्लेम के प्रोडक्ट्स आर अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट इफ यू आर मैरिड आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप इफ यू कैन ऐड दीज थिंग्स इन योर ब्यूटी रूटीन देन डेफिनेटली ट्राई देम। ये परफ्यूम बॉडी लोशन है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड डेफिनेटली योर पार्टनर विल एन्जॉय योर प्रेजेंस एज़ वेल। तो ये जो परफ्यूम बॉडी लोशन है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किन में काफ़ी अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है एंड अ गुड थिंग टू हैव फॉर योर ओवरऑल स्मेलिंग फ्रेश एंड क्लीन ड्यूरिंग समर्स। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें आपकी हाइजीन आ जाती है। अगर आप ये सारे स्टेप्स कर भी लेते हैं और ये जो लास्ट 2 स्टेप्स आपको मैं बता रही हूँ, उनको आप इग्नोर करते हैं, देन आई थिंक दैट यू विल कंप्लीटली मिस द पॉइंट ऑफ स्मेलिंग फ्रेश एंड क्लीन इन समर्स। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी ओरल केयर। ओरल केयर में आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश कर रहे हैं, एवरीडे ब्रश कर रहे हैं। आपने एक अच्छी सी टूथपेस्ट अपनी सेल्फ केयर रूटीन में ऐड करनी है और प्रेफरेबली आपने एक ऐसा टूथब्रश यूज़ करना है जो जिसमें टंग क्लीनर भी हो, ताकि आप अपनी टंग को भी काफ़ी अच्छी तरह से उसकी हाइजीन का ख्याल रख सकें। पाकिस्तान में इस तरह से है कि हम लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। चाय, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ आर चाय लवर्स। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो टंग होती है ना, उसपे वो चाय का वो एक स्टेन आ जाता है। तो उसके लिए एक ऐसा टूथब्रश यूज़ करना भी ज़रूरी है जिसमें टंग क्लीनर हो। तो आप कोलगेट के इस तरह से ये पैक होते हैं, सेट ऑफ 3, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। ये वाला जो पैक है 180 रुपीज़ इसकी प्राइस थी और इसमें आपको 3 ब्रशेज़ मिलते हैं। और भी आप इसके अलग-अलग वेरिएंट्स ट्राई आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला वेरिएंट अफोर्डेबल रहता है। तो आपने ना अपनी टंग को भी अच्छी तरीके से क्लीन करना है और एक अच्छी सी टूथपेस्ट भी आपने यूज़ करनी है ताकि आपके माउथ से बैड ऑडर, बैड स्मेल ना आए। एक चीज़ ये थी। फिर जो लास्ट फाइनल स्टेप है, वो है आपकी मैनीक्योर से रिलेटेड। अगर समर में आपके नेल्स बड़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आपके नेल्स पे ना काफ़ी ज़्यादा जर्म्स आ जाते हैं और इवन ऐसा होता है कि आप अपनी स्किन का ख़्याल ना रखें और आप अपने बड़े हुए नेल्स को अपनी बॉडी पे टच करें, तो उससे आपकी स्किन पे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो आपने अपने नेल्स की अच्छी तरह से केयर करनी है, अपने नाखूनों को ज़्यादा बड़ा नहीं करना और अगर आप बड़े नेल्स रख भी रहे हैं, आपने ये मेक श्योर करना है कि उनके अंदर किसी भी तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया या डर्ट ना हो। आपने अपने नेल्स की अच्छी तरीके से केयर करनी है और अगर आप अपने नेल्स को फाइल करें प्रॉपर्ली, अपने क्यूटिकल्स की केयर करें, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी-सी मैनीक्योर किट हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इनमें से एक नेल कटर आपके पास लाज़मी होना चाहिए, ताकि आप अपने नेल्स को अच्छी तरीके से क्लिप कर सकें। बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। दिस किट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट मैनीक्योर किट। तो आपने एक नेल कटर अपने पास लाज़मी रखना है और अपने नेल्स को नीट और क्लीन रखना है। जो मैं कहना चाह रही थी, द पर्पज़ ऑफ शोइंग दिस किट टू यू वाज़ कि आपने अपने नेल्स की प्रॉपर केयर करनी है। थोड़ा-सा एडवांस लेवल पर जाकर आप अपने क्यूटिकल्स का ख़्याल रख सकते हैं और ये सारी फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेल कटर है, ये बेसिक एसेंशियल है, इसको आपने मिस आउट नहीं करना। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको आइडिया हो गया होगा हाउ टू स्मेल फ्रेश एंड क्लीन इन समर। मैंने एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर की थी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप की सारी चीज़ें परचेज़ करें।
आपको मैंने ऑप्शन भी बता दिए और आपको मैंने रिक्वायरमेंट्स भी बता दी कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप पिक एंड चूज़ कर सकती हैं या आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग भी देख सकती हैं कि आप अपने लिए क्या चीज़ पसंद कर रही हैं, आपको आपके लिए क्या चीज़ ठीक लग रही है। सो आई थिंक दैट यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।